बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 1A का है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर को। स्टूडेंट, जब पावर 2 आ जाए किसी भी नंबर का तो वो स्क्वायर नंबर कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 पावर 2 से 1 आ रहा है, 2 पावर 2 से 4 आ रहा है, 3 पावर 2 से 9 आ रहा है, 4 पावर 2 से 16 आ रहा है। यानी इसके सामने मैंने आपको बता दिया है 4 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू 16। इसी तरह आप 5 पावर 2 को देखें तो 5 मल्टीप्लाई 5 से आता है 25। ये तमाम स्क्वायर नंबर हैं। 6 पावर 2 को अगर आप देखें तो 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36। तो ये जितने नंबर भी आपको नज़र आए तमाम स्क्वायर नंबर हैं। 7 पावर 2 से 49, 8 पावर 2 से 64, 9 पावर 2 से 81, 10 पावर 2 से 100। यहाँ पर आप देखें तो क्यूब नंबर का मतलब जिसकी पावर 3 हो, यानी एक नंबर जिसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो क्यूब नंबर बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 पावर 3 से 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1। 2 पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 8। 3 पावर 3 से 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 27। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है। 4 पावर 3 से आ जाता है 64, 5 पावर 3 से आता है 125, 6 पावर 3 से आता है 216, यानी 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, यानी 3 टाइम जब आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करें उसको क्यूब नंबर कहा जाता है। 7 पावर 3 से आता है 343, यानी 343 जो है ये क्यूब नंबर है 7 पावर 3 का। 8 पावर 3 को अगर 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 512 आता है, यानी 512 जो है ये क्यूब नंबर है 8 पावर 3 का। इस तरह 9 पावर 3 729, 10 पावर 3 तो इससे 1000 आता है। स्टूडेंट, ये वो नंबर है जिसको हम क्यूब नंबर कहते हैं और ये वो नंबर है जिसको हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। यानी जब पावर 2 हो तो वो नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो उससे जो भी रिज़ल्ट आएगा, तो जैसे 64 है तो 64 जो है ये स्क्वायर नंबर है। यहाँ पर 512 की बात करते हैं तो ये क्यूब नंबर है 8 पावर 3 से। तो ये चीज़ें यानी इन नंबरों को आपने माइंड में रखना है, तब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, जिसमें 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 66, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपने इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लेनी और फिर इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट, यहाँ पर जेन में रखने के एस्टिमेटेड के लिए ये जो सिंबल यूज़ किया जाता है ये आपको नज़र आए, ये एस्टिमेटेड है। 66 एस्टिमेटेड 64, यानी आपने 66 की जगह 64 लेना है। कैसे पता लग रहा है? ये है स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर नंबर आपने लेने हैं। 66 के करीब करीब जो स्क्वायर नंबर होगा वो आपने एस्टिमेटेड लेनी है। यानी आप देख सकते हैं 66 जो है ये स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लेनी है, यानी इसके करीब करीब जो स्क्वायर नंबर होगा उसको आपने लेना है। तो यहाँ पर 66 स्क्वायर रूट का एस्टिमेटेड वैल्यू जो है, जिसका सिंबल आपको ये नज़र आ रहा है, तो वो है 64। 64 जो है ये स्क्वायर नंबर है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं जैसे कि आप रफ फर्क में देख सकते हैं 8 पावर 2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8, यानी 8 पावर 2 ये जो है 64 का स्क्वायर नंबर है और स्क्वायर रूट जो है 66 पर है। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हमने 64 ले ली है और 64 को हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखा तो 8 पावर 2 और स्क्वायर रूट। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 8 पावर 2 को आपने 2 टाइम लिखना है, यानी 8 मल्टीप्लाई 8। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपने स्क्वायर रूट आ जाए तो आपने पेयर में से एक नंबर लेना है। ये देख सकते हैं 8 पावर 8, 8 मल्टीप्लाई 8, ये दो पेयर हैं, इनमें से आपने एक नंबर लेना है। तो यही इसका आंसर है। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब प्रैक्टिस के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 6 में बी पार्ट जो है वो सॉल्व करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट, ये हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। कोशिश ये करें कि बाकी सी और डी और बी जो है इसको भी आप सॉल्व करें। ना हुआ तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं इसको भी सॉल्व कर लूँगा।
फिर हम एक्सरसाइज 1 भी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।